दोस्तों, क्रिकेट आज इतना लोकप्रिय खेल बन चुका है कि इस खेल के नियम उपनियम के बारे में छोटे बच्चे भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। किंतु यह जानकारी बहुत कम लोग रखते होंगे कि भारतीय क्रिकेट को विश्व स्तरीय गौरव दिलाने वाले भारतीय कप्तान अजीत वाडेकर थे। विदेशी धरती पर भारत को पहली टेस्ट सीरीज जिताने वाले कप्तान अजीत वाडेकर बेहतरीन स्लिप फील्डर, आक्रामक बल्लेबाज, शानदार कप्तान और भारतीय टीम के एक सफल कोच रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके क्रिकेट करियर की शुरुआत एक बस के सफर से हुई थी, वो भी 3 रुपए के लालच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट की। और दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे महान खिलाड़ी अजीत वाडेकर के खेल और जीवन से जुड़ी कुछ सुने अनसुने पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अजीत वाडेकर का जन्म 1 अप्रैल 1941 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनका पूरा नाम अजीत लक्ष्मण वाडेकर था। बचपन में इनकी रुचि खेलकूद में न होकर गणित में अधिक थी। पिता इन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे और मां इन्हें डॉक्टर बनाना चाहती थी। गणित में सबसे ज्यादा नंबर पाने के बाद जब इन्हें इनाम में नील हार्वे क्रिकेटर के ऑटोग्राफ वाला बैट मिला, तब से वो इस बल्ले को लेकर प्रैक्टिस करने लगे। एक बार वाडेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर बालू गुप्ते के साथ बस में एलिफिंस्टन कॉलेज जा रहे थे। बालू गुप्ते उनके ही कॉलेज में 2 साल सीनियर थे। गुप्ते आर्ट्स में थे जबकि वाडेकर विज्ञान के छात्र थे और दोनों पड़ोसी भी थे। वाडेकर इंजीनियर बनना चाहते थे। बालू और वाडेकर एक ही बस से कॉलेज जाते थे। एक दिन बालू गुप्ते ने उनसे पूछा, अजीत, क्या तुम हमारी कॉलेज क्रिकेट टीम में 12वें खिलाड़ी बनोगे? उनकी प्लेइंग 11 बेहतरीन थी, लेकिन उनके पास मैदान पर पानी ले जाने वाला खिलाड़ी नहीं था। वाडेकर ने अपनी क्रिकेटर बनने की कहानी सुनाते हुए कहा कि इसके लिए उन्हें एक दिन के लिए 3 रुपए का ऑफर मिला। 1957 में 3 रुपए की कीमत बहुत होती थी। यहीं से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा। वाडेकर ने इसके बाद कॉलेज में क्रिकेट खेलना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात सुनील गावस्कर के अंकल माधव मंत्री से हुई। पढ़ाई के चलते वो काफी देर से अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंचते थे। क्रिकेट के मैदान में देर से पहुंचने पर ट्रेनर इन्हें मैदान के चारों ओर दौड़ाकर सजा दिया करते थे। इस सजा की वजह से इनका दौड़ने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होने लगी। अजीत अच्छे निशानेबाज थे। वो एक ही पत्थर से कई आमों के फलों को एक साथ गिरा दिया करते थे, जिसका फायदा उन्हें फील्ड में होता था। बंबई विश्वविद्यालय से इन्होंने प्रथम श्रेणी में एमएलसी की परीक्षा पास की। एक दिन माधव मंत्री ने वाडेकर को नेट पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा। इसके बाद माधव मंत्री ने कॉलेज टीम के कप्तान को कहा कि वाडेकर टीम में नियमित रूप से खेलते रहेंगे। इसके बाद वाडेकर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और जल्द ही वो रणजी ट्रॉफी के रेगुलर खिलाड़ी बन गए। 3 दिसंबर 1966 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला। एक समय विदेशों में भारतीय टीम की जीत असंभव मानी जाती थी। वाडेकर ने ही भारतीय टीम को विदेशी धरती पर जीत का स्वाद चखाया। दरअसल 1971 में भारतीय टीम को वेस्टइंडीज दौरे पर जाना था। टीम चयन से पहले नेट प्रैक्टिस के बाद वाडेकर ने तब के कप्तान मंसूर अली खान पटौदी से कहा, टाइगर, मेरी फॉर्म अच्छी नहीं है, रन नहीं बन रहे हैं, देखो टीम में चुना जाता हूं या नहीं। पटौदी ने जवाब दिया, क्या मजाक कर रहे हो, तुम कप्तान बनने जा रहे हो। पटौदी की बात सही हुई और वाडेकर वेस्टइंडीज दौरे के लिए कप्तान बना दिए गए। भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर रवाना हुई, जहां अजीत वाडेकर की सेना ने कैरिबियाई टीम को टेस्ट सीरीज में 1-0 से मात दी। उत्साहित टीम इंडिया इसके बाद इंग्लैंड के दौरे पर गई। सीरीज के पहले 2 टेस्ट ड्रॉ रहे। ओवल में तीसरे टेस्ट में भारत को जीत के लिए 171 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने जवाब में 134 रन पर 5 विकेट गंवा दिए। कप्तान वाडेकर तब भी जीत के प्रति आश्वस्त थे। पूरा ड्रेसिंग रूम तनाव में था, पर वाडेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं थे। इतना ही नहीं, जब आबिद अली ने विनिंग रन बनाया तब तो वाडेकर मसाज टेबल पर लेटकर झपकी ले रहे थे। अजीत वाडेकर ने वेस्टइंडीज को 1970-71 में 1-0 और इंग्लैंड को 1971 में 1-0 से हराने के बाद भारत दौरे पर इंग्लैंड को 1972-73 में 2-1 से हराया था। 1971 से 74 के दौरान अजीत वाडेकर ने 16 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिनमें से उन्होंने 4 टेस्ट जीते, इतने ही हारे और 8 टेस्ट ड्रॉ रहे।
1971 के फरवरी और अप्रैल के दौरान भारत ने वेस्टइंडीज में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली। इस सीरीज में वाडकर की कप्तानी में भारत ने पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट, जो कि सीरीज का दूसरा टेस्ट 6 से 10 मार्च का था, 7 विकेट से जीता, जो वेस्टइंडीज की धरती पर पहली टेस्ट जीत थी। भारत ने 4 टेस्ट ड्रॉ करा सीरीज की समाप्ति 1-0 से जीत के साथ की। यह वेस्टइंडीज में भारत की पहली सीरीज जीत रही। 1970-71 में वेस्टइंडीज जैसी टीम को उसके घर में भारत ने न सिर्फ पहली बार हराया, बल्कि कैरेबियाई धरती पर पहली बार सीरीज पर कब्जा भी जमाया। इसी सीरीज में सुनील गावस्कर ने डेब्यू कर कीर्तिमान रच दिया था। उन्होंने सीरीज के 4 टेस्ट मैचों में खेलकर रिकॉर्ड 777 रन, दोहरा शतक सहित 4 शतक और 3 अर्धशतक बनाए, जो आज भी डेब्यू करते हुए 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है। 1971 के जुलाई और अगस्त के दौरान भारत ने इंग्लैंड में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली। वाडकर की कप्तानी में इस सीरीज का आखिरी ओवल टेस्ट 19 से 24 अगस्त भारत ने 4 विकेट से जीता। यह इंग्लैंड की धरती पर भारत की पहली टेस्ट जीत थी और इसके साथ ही भारत ने सीरीज की समाप्ति 1-0 से जीत के साथ की। यह इंग्लैंड में भारत की पहली सीरीज जीत रही। सीरीज में लॉर्ड्स और ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए शुरुआती दोनों टेस्ट ड्रॉ रहे, लेकिन ओवल टेस्ट में भारतीय टीम ने पहली पारी में 71 रनों से पिछड़ने के बावजूद मेजबान टीम को 4 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दूसरी पारी में भारत ने भगवत चंद्रशेखर के 6 विकेटों की मदद से इंग्लैंड को महज 101 रनों पर ढेर कर दिया। सीरीज में भारत की ओर से कप्तान अजीत वाडकर ने सबसे ज्यादा 204 रन बनाए, जबकि भगवत चंद्रशेखर 13, एस वेंकटराघवन 13 और बिशन सिंह बेदी ने 11 विकेट चटकाए। अजीत वाडकर ने 37 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 31.07 की औसत से 2113 रन बनाए। उन्होंने एकमात्र शतक 1967-68 में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। वाडकर 4 बार 90 या अधिक रन बनाकर आउट हुए, यानी नर्वस 90s पर आउट हुए, लेकिन शतक पूरा नहीं कर सके थे। वह भारतीय वनडे क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे। उन्होंने हालांकि 2 मैच ही खेले। वाडकर के नेतृत्व में बेशक भारत ने 1971 में 2 ऐतिहासिक सीरीज जीत हासिल की, लेकिन 1974 में उनकी कप्तानी का अंत अच्छे अंदाज में नहीं हुआ। भारतीय टीम को तब इंग्लैंड में 0-3 की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। इसमें लॉर्ड्स पर शर्मनाक 42 रन पर ऑल आउट होना शामिल है। वाडकर ने इस मामले में सफाई पेश करना ठीक नहीं समझा और 33 साल की उम्र में उन्होंने जोर देने पर संन्यास ले लिया। वाडकर ने 237 फर्स्ट क्लास मैचों में 47 की औसत से 15,380 रन बनाए हैं। उन्होंने 1966-67 के रणजी ट्रॉफी मैच में 323 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर मैसूर के खिलाफ बनाया था। वाडकर ने कुल 18 दिलीप ट्रॉफी मैच खेले। वह 6 बार वेस्ट जोन के कप्तान भी रहे। उन्होंने 6 बार बॉम्बे टीम की कप्तानी भी की। वाडकर ने इंग्लैंड के 1967 के दौरे पर काउंटी मैचों में 835 रन बनाए। उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 36 शतक और 84 अर्धशतक दर्ज है। अजीत वाडकर को घरेलू क्रिकेट के बेताज बादशाह कहा जाता है। अजीत वाडकर की गिनती उनके दौर के बेहतरीन फील्डरों में की जाती थी। स्लिप की फील्डिंग में वो बेजोड़ थे। उनके रिफ्लेक्सेस बेहद तेज थे और भारतीय स्पिनरों की गेंदबाजी पर उन्होंने कई बेहतरीन कैच लपके। 37 टेस्ट में 46 कैच उनके नाम पर दर्ज है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 271 कैच लिए। वाडकर 1992 से 1996 तक भारतीय टीम के मैनेजर यानी कि कोच रहे। इस दौरान अजरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीत के साथ लगातार 14 टेस्ट मैचों में अजेय रहने का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। वाडकर जब कोच थे तब सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा। वाडकर ने ही स्पिनर्स के ट्रायल की जिम्मेदारी उठाई, जिस पर टीम इंडिया काफी निर्भर रही। उन्होंने शुरुआत में 1970 के समय के दिग्गज स्पिनर बिशन सिंह बेदी, भगवत चंद्रशेखर, श्रीनिवास वेंकटराघवन और इरापल्ली प्रसन्ना के दम का इस्तेमाल किया। इनके जाने के बाद 90 के दशक में वाडकर ने अनिल कुंबले, वेंकटपति राजू और राजेश चौहान की त्रिमूर्ति तैयार की, जो भारत का दौरा करने वाली विदेशी टीमों के लिए बुरा सपना बनते रहे। वाडकर बाद में चयन समिति की अध्यक्ष भी रहे।
भारत सरकार ने 1967 में अजीत वाडेकर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया। इसके बाद 1972 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने उन्हें 2011 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा। वाडेकर भारत के पहले ऐसे कप्तान रहे जिनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को उसके मैदान में टेस्ट सीरीज हराने का करिश्मा किया। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड को उसके मैदान पर हराने के बाद उनकी कप्तानी में भारत ने अपने मैदान पर इंग्लैंड को 2-1 से हराकर सीरीज जीत की हैट्रिक पूरी की। लंबी बीमारी के कारण अजीत वाडेकर साहब का 77 साल की उम्र में 15 अगस्त 2018 को मुंबई में निधन हो गया। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, क्रिकेट जगत का ये महान खिलाड़ी सुपुर्दे खाक हो रहा था। अजीत वाडेकर साहब भले ही मंसूर अली खान पटौदी की तरह नवाबी शख्सियत के मालिक नहीं रहे हो, लेकिन मध्यम वर्गीय दृढ़ता और व्यवहारिक सोच से उन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे सुनहरे अध्यायों में से एक लिखा। वाडेकर साहब ने बंबई के बल्लेबाजों के तेवर को अपने उन्मुक्त खेल से जोड़ा, जिसमें दमदार पुल और दर्शनीय हुक शॉट शामिल है। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में यहीं तक। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही आगे आप किस महान खिलाड़ी के किस्से सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।